स्कॉर्पियो वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके नवम भाव के लिए। मान लो आपके नवम भाव में कोई भी ग्रह आपका अस्त है तो वो ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को नवम भाव में लिया है। आपका सूर्य हो सकता है कि अष्टम में हो, नवम में हो या फिर 10वें भाव में हो। यहाँ पे आपका सूर्य के साथ कोई भी प्लेनेट स्थित हो सकता है या कोई भी प्लेनेट अकेला भी स्थित हो सकता है। इनमें से हम एक एक प्लेनेट को लेके देखेंगे कि उनके अस्त हो जाने से आपको कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। देखिए बृहस्पति अगर यहाँ पे आपके अस्त हैं सूर्य से, तो ये कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इवन आपका कैरियर का जो संबंध है वो आपके फॉरेन से हो सकता है या इवन कैरियर की वजह से फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रेवल होता रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको एक बहुत विद्वान के तौर पे, पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे दिखाएगा और एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति के तौर पे दिखाएगा। ऐसे में आपके जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप कोई बहुत बड़े प्रोफेसर या कोई बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ अस्त होंगे तो आपके लिए पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना आसान होगा। बृहस्पति को यहाँ सूर्य अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बृहस्पति से संबंधित जितने भी रिजल्ट्स हैं उनमें सूर्य का बहुत अहम रोल होगा। इसलिए अब आपको ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस को लेके, अपने अर्निंग्स और अपनी सेविंग को लेके यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इससे आपको नेम फेम बढ़ेगा। इसके साथ साथ फैमिली के साथ हालांकि कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं किसी किसी बात को लेके, क्योंकि सूर्य जैसा एग्रेसिव प्लैनेट अगर अस्त कर रहा है बृहस्पति को, तो बृहस्पति को वो सारी की सारी जो पावर है या जो फोर्स है वो मिलेगी सूर्य से। और सूर्य बेसिकली एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है और वो एनर्जी जो बृहस्पति को मिल रही है कहीं ना कहीं बृहस्पति कुछ और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स उसलिए देंगे। अब बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं तो आपकी वाणी पर इसका इफेक्ट आएगा। तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। आप बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु व्यक्ति होंगे, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति या कुछ बहुत नया करने की जिज्ञासा आप में रहेगी। बृहस्पति का यहाँ अस्त होना ये दिखाता है कि जातक दूसरे देशों की भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेगा। भले ही उसका कैरियर का पर्पज है या अर्निंग का पर्पज है या कोई भी अदर पर्पज भी हो सकता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी ये ट्रेवल वगैरह कर सकता है। साथ ही आपकी हायर एजुकेशन को लेकर अगर देखा जाए तो बृहस्पति और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। साथ में लेकिन आपको चंद्रमा की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में पंचम के स्वामी है। पंचम के स्वामी होकर जब यहाँ बृहस्पति होंगे अस्त स्थिति में, तो आपकी संतान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होगी और साथ ही संतान से आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसे में आपकी प्रारंभिक एजुकेशन और आपकी बाद की एजुकेशन बहुत ही अच्छी रहेगी, बट आपकी लेटर एज वाली जो एजुकेशन है या जो हायर एजुकेशन है उसके ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। यहाँ से बृहस्पति आपके लगन पर ही दृष्टि डालेंगे, फिर वो थर्ड हाउस पे और फिफ्थ हाउस पे भी दृष्टि डालेंगे। तो इन भावों पे जो बृहस्पति का अब एस्पेक्ट पड़ेगा उसमें भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा काम करेंगे, तो आपको इस हिसाब से भी सोच लेना चाहिए। फिर हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए किसी का शनि यहाँ अस्त है सूर्य से, तो ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। शनि आपके चार्ट में यहाँ अस्त है तो निश्चित तौर पे जातक को हो सकता है फॉरेन ट्रेवल में कभी डिले हो या फॉरेन सेटलमेंट में कभी कभी डिले हो, लेकिन वो जातक मेहनती बहुत ज़्यादा होगा और सूर्य की पावर शनि को मिलने से अब आपके लिए हार्डवर्क करना थोड़ा और आसान होगा। और ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा सबसे पहले आपके करियर पर आएगा और आपकी रेपुटेशन पर भी। ऐसे में आपके पास कोई बहुत बड़ा पद हो सकता है, आपके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ सूर्य से शनि इतने ज़्यादा प्रभावित हैं तो ये मान लेते हैं आप कि आपका नेम फेम और रेपुटेशन के हिसाब से ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होगी। शनि आपके चार्ट में देखा जाए तो थर्ड हाउस के स्वामी। अब थर्ड हाउस ज़्यादा एक्टिव रहेगा आपका, तो आप कोई भी रिस्क अच्छे से ले सकेंगे, कोई भी काम को बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे और बहुत ही मैनेज्ड तरीके से कर सकेंगे। तो आप में एक तरफ जहां बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा, दूसरी तरफ जो करने का जज्बा है आपका वो ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे में आप कभी भी सुस्त नहीं होंगे, काफ़ी तेज़ी से काम करने के बारे में सोचेंगे और काफ़ी मेहनती भी होंगे। तो जो भी काम आप पर्टिकुलर डिसाइड किए हैं अपने कैरियर वगैरह के लिए, उसमें आपकी मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी। शनि फिर फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में हम ये मानते हैं कि ऐसा जातक विदेश यात्रा करने में या इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने में अच्छा फील करेगा और वो उन अनुभवों से कुछ बहुत नया सीखेगा भी। फिर यहाँ पे आपका अगर हम मंगल को लेते हैं तो मंगल यहाँ नीच की स्थिति में होंगे ऑलरेडी और मंगल आपके लग्नेश भी हैं। बट यहाँ पे भाग्य स्थान पे बैठे होंगे और अगर सूर्य मंगल को अस्त कर दे तो मंगल उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं देने वाले यहाँ पर फिर भी। लेकिन क्योंकि सूर्य उनके परम मित्र हैं तो यहाँ पे सूर्य की ही ज़्यादा इफेक्टिव जो स्थिति रहेगी वो रहेगी।
ऐसे में आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी यहाँ मंगल को अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मंगल खुद बहुत ज़्यादा फायरी है। ऐसे में करियर को लेके जो भी आप प्लानिंग करेंगे आगे चल के, वो आपकी बहुत ज़्यादा सफल होगी। आप जीवन में कुछ बहुत स्पेसिफिक करने या कोई बहुत यूनिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आप अपने करियर को लेकर, बाकी अन्य मामलों को लेकर कोई भी रिस्क ले सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य अपनी सारी की सारी एनर्जी यहाँ मंगल को प्रोवाइड कर रहे हैं और मंगल अस्त हो जाते हैं। तो उस केस में आपके लगन पर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका लगन और ज़्यादा मजबूत होगा लग्नेश के मजबूत हो जाने से। लेकिन जो एग्रेशन है, जो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा फायर पावर है, उसको आप मैनेज कैसे करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिर मंगल यहाँ पे आपके चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड है। 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल होगा, करियर को लेकर जो भी समस्याएँ होंगी, आर्थिक स्थिति को लेके जो भी दिक्कतें होंगी, उनको भी आप इज़िली हैंडल कर सकेंगे। तो मंगल का जहाँ पर अस्त होना एक तरफ काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, दूसरी तरफ ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। इवन फादर के साथ रिलेशंस को लेके या बॉस के साथ रिलेशंस को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मान लो किसी का भी अस्त है यहाँ पे, तो एक तो ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर या इवन फॉरेन टूर के लिए बहुत अच्छा होगा, और करियर में भी आपके पास बहुत सारे नए नए अवसर और आइडियाज़ होंगे जिन पर आप वर्क कर सकें। अब चंद्रमा के अस्त हो जाने से आपका मन काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। ऐसे में आप एक ही निर्णय पर बहुत लंबे समय से टिके हैं, तो टिके रह सकेंगे, बार बार निर्णय को बदलेंगे नहीं। और जो भी काम आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या कोई भी अपना गोल लेके चल रहे हैं, वो गोल अचीव करना आपके लिए आसान रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे अब इस हाउस के लॉर्ड खुद ही हैं, तो अगर वो अस्त हो जाते हैं तो ये समझ सकते हैं आप कि चंद्रमा के जो ज़्यादातर रिजल्ट्स होंगे वो सूर्य से प्रभावित होंगे, और सूर्य एक फायर की तरह है। ऐसे में यहाँ पर कुछ मामलों में आपको अपने माता पिता के साथ भी कभी कभी मामूली मतभेद देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसे में आपके माता पिता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी भी होंगे। चंद्रमा के अस्त हो जाने से ये फायदा आपको जरूर होगा कि आप मानसिक तौर पे अपने आप को थोड़ा संतुलन में ला सकेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन के स्वामी है, तो आप बहुत ही हाईली एग्रेसिव व्यक्ति हैं। लेकिन अब क्योंकि चंद्रमा को इतनी ज़्यादा पावर मिल रही है, तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे या कोई भी काम करेंगे उसमें काफ़ी स्ट्रांगली आप अडिग खड़े रहेंगे। ऐसे में आपको बार बार डिसीजन को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बार बार अपने आप को भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट ऐसा जो स्थिति होगा कहीं न कहीं वो आपको एक तो इमोशनल बहुत कम बनाएगा, आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल होंगे या अपने काम पर ज़्यादातर फ़ोकस्ड होंगे। तो चंद्रमा का अस्त होना यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। फिर हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लो किसी का भी अस्त है नवम भाव में, तो ये शुक्र धन लग्जरी के लिए, दूसरे कल्चर के साथ आपके रिलेशंस को लेके देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इवन फॉरेन यात्रा या फॉरेन सेटलमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जातक हमेशा दूसरे धर्मों और संस्कृतियों में रुचि लेता रहेगा। यहाँ पे अब जो आपकी सप्तमेश है वो भी खुद शुक्र ही है, और शुक्र 12वें घर के भी लॉर्ड है। तो मैरिज होने के पश्चात या तो आपका जो कनेक्शन है वो फॉरेन से बनेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी हायर एजुकेशन वगैरह को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। अब शुक्र के अस्त हो जाने से वैसे तो मैरिड लाइफ का जो सुख है उसमें कमी आएगी, पर ये आपकी धन और लग्जरी को जरूर बढ़ाएगा। ऐसे में शुक्र अस्त होने से आपको शुक्र से रिलेटेड चीजें पाने के लिए उतनी ज्यादा एफर्ट या मेहनत नहीं करनी होगी। फिर यहाँ पे हम लेते हैं बुध को। मान लेते हैं कि बुध यहाँ पे अस्त है सूर्य से, तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आप बहुत सारा विश्लेषण करने, बहुत ज़्यादा सोचने या राइटिंग वगैरह करने में माहिर हो सकते हैं, कोई अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बुध आपके चार्ट में फिर 8वें घर के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं 8वें भाव से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं आप, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। ऐसे में आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप मल्टीटास्किंग पर्सन होंगे, यानी बहुत सारे काम एक साथ करने में भी सक्षम होंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि सूर्य 10वें के स्वामी है, तो कैरियर रिलेटेड निर्णय लेना आसान होगा, कैरियर में आगे बढ़ना आसान होगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति से वो सब हैंडल नहीं होता, लेकिन आप सब कुछ हैंडल करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ बुध का अस्त होना आपको काफ़ी एक्टिव भी बनाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली एक्टिव बनाए, बट आपको माइंड से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी, और आप हमेशा अपने निर्णयों में अडिग भी रहेंगे। तो बुध का अस्त होना आपकी कम्युनिकेशन को भी मजबूत करता है, आपकी अदर स्किल्स को भी काफ़ी अच्छे से डेवलप करता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे इन ग्रहों के आपके नवम भाव में अस्त होते हुए।